लार्जर देन लाइफ फिल्मों से हिस्ट्री क्रिएट करना राजा मौली सर के लिए बाएं हाथ का खेल हो गया है भाई। फिक्शन वर्ल्ड का कोई एंड नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये फिक्शन वर्ल्ड की दुनिया ऐसे सपनों की तरह होती है जिसे हम कभी भूलना नहीं चाहते। मतलब यू थिंक एनीथिंग यू वांट एंड ट्रस्ट मी, इस फिल्म को देखने के बाद 1920 के इस पीरियड को आप कभी भूल नहीं पाओगे। ये कहानी दिल में ऐसे मुकाम बना लेगा कि आप इसकी गाथा सुनाओगे। अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम, इन दोनों की बिखरी और अधूरी कहानी को 3 घंटे के फिल्म में समेटना और इतने बड़े स्केल पर प्रेजेंट करना राजा मौली सर के लिए हैट्स ऑफ तो बनता है। एक फिक्शन स्टोरी से जो हम चाहते हैं सब मिलेगा यहाँ। इसमें एक्शन है, इमोशन है, कॉमेडी है, ड्रामा है, प्यार है, बगावत है, जंग है, दोस्ती है, देशभक्ति है, भगवान भक्ति है। बाप रे, ये फिक्शन स्टोरी। इस फिल्म में दोनों की फ्रेंडशिप एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि रियल लाइफ में ये दोनों एक दूसरे से कभी मिले भी नहीं। ऊपर वाले ने इन दोनों फ्रीडम फाइटर की किस्मत भले ही अलग अलग कलम से लिखी हो, बट डायरेक्टर राजा मौली ने इस फिल्म में इन दोनों की किस्मत एक ही कलम से लिखी है। तो चलिए इस कलम से जो कहानी निकली है उसकी बात कर लेते हैं। अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के बारे में तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़ के बाकी सभी राज्य बहुत कम जानते हैं। स्टोरी 1920 की है, जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज पागल कुत्ते की तरह हिंदुस्तान की गलियों में भटक रहे थे। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में मल्ली को उसकी प्यारी आवाज़ के लिए अंग्रेजों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। मल्ली को सही सलामत वापस लाने के लिए भीम को ये काम सौंपा जाता है और राम भीम को पकड़ने के लिए इनाम लेता है। क्या राम भीम को पकड़ पाएगा या फिर उसे अपनी मूर्खता पे पछतावा होगा, या भीम को जो काम सौंपा गया है राम उसमें उसकी मदद करेगा। स्टोरी का मेन प्लॉट यही है। भीम का रोल कर रहे जूनियर एनटीआर पूरे फिल्म में इमोशनल एंकर की तरह है। इस फिल्म में फर्स्ट हाफ रिजर्व्ड है जूनियर एनटीआर के लिए और सेकेंड हाफ रिजर्व है रामचरण के लिए, और दोनों का परफॉर्मेंस अपनी अपनी जगह पे झक्कास है। इन दोनों के बिना RRR पॉसिबल नहीं था। प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स दोनों का दबदबा है, बट अल्लूरी सीतारामा राजू का किरदार अलग चमकता है। पहला हाफ शानदार है, थोड़ा सा जबरदस्त है, बट सेकेंड हाफ आपके माइंड में थोड़े टाइम तक घूमता रह जाएगा, क्योंकि कहानी का निचोड़ यही है। अदर हैंड भीम एस्केप सीक्वेंस और आलिया भट्ट से जुड़ा हुआ पार्ट और अच्छे से हो सकता था, यहाँ कमी रह गई। कुछ इमोशनल सीन है जो थिएटर से निकलने के बाद आप अपने साथ लेके जाओगे। जूनियर एनटीआर और रामचरण के अलावा बाकी सभी सपोर्टिंग कास्ट ने अच्छा काम किया है। फिल्म में एनटीआर के साथ आलिया के कुछ शानदार मोमेंट्स हैं। फिल्म में आलिया राम की लव इंटरेस्ट है, दोनों का कोई खास सीन नहीं है। फर्स्ट हाफ में ओलिविया मॉरिस अहम रोल में है। अजय देवगन फ्लैशबैक में शामिल है और हमेशा की तरह वो अच्छे लगे हैं। MM किरवानी जो राजा मौली के साथ पहले भी काम कर चुके हैं। RRR के लिए म्यूजिक इन्होंने ही दिया है। गाने बाहुबली की तरह फेमस नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर से इसकी भरपाई कर दी गई है। सिनेमेटोग्राफी बेहतरीन है। फॉरेस्ट बैकड्रॉप सीक्वेंस और नाइट शॉट्स शानदार ढंग से कैप्चर किए गए हैं। एडिटिंग और कसा हुआ हो सकता था। फिल्म का लेंथ थोड़ा सा खटकता है। सेकेंड हाफ में राम और सीता का कैरेक्टर आर्क थोड़ा सा खींचा हुआ लगता है, और आखिरी के आधे घंटे में इमोशन का लेवल टॉप पर है, क्योंकि यहाँ जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो पत्थर दिल को भी पिघला देगा। सेकेंड हाफ की शुरुआत राम के फ्लैशबैक एपिसोड से होता है। इस फिल्म में अजय देवगन और सरोजनी उनके माता पिता हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। इन दोनों की दोस्ती स्क्रीन पर जितनी अच्छी है उतना ही मजा आएगा इन दोनों की बातों को सुनने में भी। 2 बैक टू बैक पावर पैक्ड इंट्रो के बाद ये जो कहानी फिक्शनल है वो रियल लगने लगेगी। SS राजा मौली सर बोले तो इन्होंने पानी में आग लगा दिया है। एक पानी तो दूसरा आग, और दोनों को एक फ्रेम में लाना, इनके अलावा नो वन कैन डू दिस। ये पहली इंडिया की फिल्म है जिसको एरी एलेक्सा LF और एरी सिग्नेचर प्राइम लेंस पर शूट किया गया है। जूनियर एनटीआर और रामचरण का खुद का वॉइस हिंदी और तेलुगु में, वो भी डॉल्बी एटम साउंड के साथ। ये एक रियल पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड फिक्शनल फिल्म है। ये फिल्म इसी फिक्शनल जोन को एक्सप्लोर करेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि थिएटर का एक्सपीरियंस क्या होगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मिलता हूँ नेक्स्ट रिव्यू में। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय।